Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कलेक्टिव लेवल पर क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं। The Thinking Man, Cornucopia, Existence, Possibilities, Second Chakra, Archangel Ariel, and Angel of Strength. Bottom of the deck से The Garden and the Gate. Okay, so इनको हम क्लेरिफाई करेंगे और उसके साथ ही मैं आपको बताते जाऊंगी कि क्या एनर्जीज यहाँ पर चल रही हैं। The Thinking Man, alright. यूनिवर्स द थिंकिंग मैन की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, आपके जो पार्टनर है ना, अभी उनको ऐसा लगने लगा है, मतलब वो थोड़ा ना इस रिश्ते को लेकर के इनसिक्योर होने लगे हैं। तो एक इंसान होता है ना जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है चीज़ों को। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना जैसे थोड़े इनसिक्योर हो रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनके हाथ से निकलते जा रहे हो या रिश्ता ख़राब होते जा रहा है, तो एक प्रोटेक्ट करना है उनको इस रिश्ते को, ऐसा कुछ मुझे दिखाई देता है। उसके साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि पिछले कुछ दिनों से कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आप दोनों के बीच में चल रही है, जिसके चलते आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक के बाद एक क्वेश्चंस आपके पास हैं, लेकिन आपके पर्सन के पास उसके आंसर्स नहीं हैं। सो क्या करते हैं वो, जब भी आप क्वेश्चन करते हो वो झगड़ा करके बात बंद कर देते हैं या गायब हो जाते हैं कहीं। और अभी मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, जैसे आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिटरली यहाँ पर उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। उनके पास सवालों के जवाब नहीं है तो वो आपको क्या दें? जब उनके पास खुद के पास कोई क्लियरिटी नहीं है आपके सवालों की, तो आपको क्या जवाब दें? वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, लेकिन भागते फिर रहे हैं, बचते फिर रहे हैं कि कहीं सवालों के जवाब ना देने पड़ जाए। थोड़ा टाइम स्पेस ले लो, भूल जाएगी या भूल जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। तो ऐसा है उनके साथ कुछ, जैसे वो अपने आप को डिफेंसिव एनर्जी में लेके जा रहे हैं, आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्ता चाहिए उनको, नो डाउट आपके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि क्लियरिटी वो नहीं दे सकते आपको, इसकी वजह से बच रहे हैं। कौन कॉपिया की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को दिन भर में काफ़ी अलग अलग तरीके के थॉट्स आते हैं। सबसे पहला थॉट, कॉर्नकॉपिया विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ऑफकोर्स आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप वही पर्सन हो, वैसे ही पर्सन हो जैसा पर्सन इनको चाहिए था, तो आप कहीं ना कहीं इनकी विश पूरी करते हो उस चीज़ को लेके।
कभी कभी इनके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग दिन भर में ख्याल आते हैं, तो ये भी ख्याल आता है उनमें से कि अगर अब हमारा फिर से रिश्ता पहले के जैसा नहीं हुआ, तो अगर मैंने खो दिया तो नहीं नहीं नहीं, ये रिश्ता मुझे चाहिए, क्योंकि ये पर्सन मुझे चाहिए, क्योंकि वो पर्सन है जैसा पर्सन मुझे चाहिए था, तो मैं इसको खो नहीं सकता या खो नहीं सकती। बट ये कंडीशंस तो ऐसी हो रही हैं, क्या वो आएगी, क्या वो आगे से बात करेगी मुझसे, क्या वो आएगा आगे से बात करेगा मुझसे, कि मुझे अप्रोच करना चाहिए अगर मैं बात करूं, अगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया तो, अगर उसने मुझे जो है ये बोल दिया कि मुझे बात ही नहीं करनी है, जाओ यहाँ से, अगर उसने मुझसे रूडली बात कर ली तो क्या होगा, इस तरीके के। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि आपके पार्टनर कैसे थॉट्स में हैं, कैसे वो सोच रहे हैं, इनसिक्योर हैं, डरे हुए हैं, कुछ चीज़ों का डर है उनके मन में। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है। एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ सोर्ड्स। गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर स्टक हैं। वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में माइंड काम नहीं कर रहा उनका। जैसे कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना गाइस, जहाँ हमारा माइंड काम नहीं करता, कुछ सूझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता कि करूँ क्या, करना क्या चाहिए, सही क्या है, गलत क्या है, नहीं समझ में आता, और हम बहुत स्टक हो जाते हैं, हमारा माइंड चौक हो जाता है, और बस एक हैवी सी एनर्जी फील होती है, हैवी सा माइंड लगता है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा होता है। एग्जैक्ट वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। उनसे सिचुएशन नहीं संभल रही है, ये सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, और ये परेशान है। सिंपल एक वर्ड में अगर बोलूँ तो ये परेशान है, अंदर से ये परेशान है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स। यस, डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, चाहते ही आपको बहुत है, लेकिन यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है, जो कि बताता है कि कन्फ्यूज़न में भी बहुत है। ये कर लूँ, अच्छा ये ऐसे कर लूँ, नहीं नहीं ये तो सही नहीं है, ऐसे कर लेता हूँ, ये भी सही नहीं है, अरे इसमें ऐसा हो जाएगा, अरे उसमें वैसा हो जाएगा। खिचड़ी पका रखी है इन्होंने अपने दिमाग में, ये रास्ता चूज़ करूँ कि ये रास्ता चूज़ करूँ कि ये रास्ता चूज़ करूँ। एक्चुअली जो एक होता है ना इंसान जो रिस्क लेने से नहीं डरता, रिस्क टेकर जिसे कहते हैं, वो नहीं है आपके पार्टनर। इनको रिस्क लेने से डर लगता है। इनको डर लगता है कि भाई, इनको ऐसा लगता है कि बस एक गलती और ख़त्म कहानी। इनको रिजेक्शन का डर है, इनको इंसल्ट का डर है, इनको अपनी इमेज का डर है, ये अपनी इमेज बचाना चाहते हैं। ये एक होता है ना इंसान जिसको लगता है कि अरे रिजेक्शन मिल गई तो मतलब फिर तो ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होगा, या कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये कुछ वैसे ही पर्सन है, बहुत सोचते हैं, कोई भी एक स्टेप लेने से पहले बहुत सोचेंगे। आप इनको कोई सिचुएशन दे दो, ये 3-4 दिन तक सोचते रहेंगे उसके ऊपर, 3-4 दिन में भी कोई सोल्यूशन निकल आए तो निकला, मतलब डिसीज़न भी कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी नहीं ले पाते। एक इंसान होता है ना, क्विक डिसीज़न लेता है, उसी वक्त डिसीज़न लेता है, वो डिसीज़न क्विक डिसीज़न और उसी वक्त डिसीज़न वो लेता है जो मेंटली स्ट्रांग है और रेडी है कि यस मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, आ जाए मेरे सामने कुछ भी। ये आई फील मेंटली अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, डिसीज़न लेने में भी इनको प्रॉब्लम होती है, डिसीज़न ये नहीं ले पाते हैं, वो गट्स नहीं है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एंजल ऑफ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ,
ओहो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ, कैसी भी स्ट्रेंथ, बस उसकी कमी है और बहुत ज़्यादा कमी है आपके पार्टनर के अंदर। बात यहाँ पर ये है कि उनके विचारों में जैसे वो सोचते हैं, रियलिटी में वैसा नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे कि सोचने को सोचते, अरे हम पहाड़ तोड़ देंगे, हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, लेकिन रियलिटी में नहीं हो पा रहा है। सोचने में तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके ऊपर पूरा हक जताना चाहते हैं, स्ट्रांगली कहना चाहते हैं कि आप, तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन जब बारी आती ना एक्शन लेने की, वैसे कि भाई हाँ अब है वो चीज़ कि तुम सोचते हो ऐसा या बोलते हो, अब लो एक्शन, अब लड़के दिखाओ। बात कर लेंगे, ऐसे लड़ लेंगे, वैसे लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या सोच लेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो करने में और कहने में फ़र्क है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कहते ना कि कथनी और करनी में फ़र्क है। आई थिंक यही यूज़ करते हैं, यही सही सेंटेंस है। सो कथनी और करने में फ़र्क है, कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। इंसान कहने को ही कितना जीभ है हमारी बिना हड्डी की, और ये लब 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 कुछ भी कर लेगी, बड़ी बड़ी बातें बहुत कर लेगी, जब करने की बारी आती है, जब उसके लिए वो एफर्ट देने की बारी आती है तो उसमें कमी आ जाती है। तो वही है आपके पार्टनर के साथ, ये बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, ये बड़ा बड़ा सोच लेंगे, लेकिन करने के टाइम पे वो स्ट्रेंथ कहीं चली जाती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे करके आती है इंसान के अंदर, बट एक चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई देती है कि चाहते हैं आपको, बहुत चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके सामने इनकी इमेज ना ख़राब हो जाए, इसका बड़ा डर लगता है इनको, अपनी इमेज को भी बचा के रखना चाहते हैं। यस, ये पसंद आपको बहुत करते हैं, आपके कांटेक्ट में भी रहना चाहते हैं, बट चीज़ें कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई जा रही कनेक्शन की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पा रहे हैं। चाहते तो आपको बहुत है, प्यार तो आपको करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पा रहे हैं। उसके लिए इनको ऐसा लगता है कि अब भी शायद मुझे और टाइम चाहिए, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, वैसे प्रिपेयर नहीं हूँ। सो ऐसा है कुछ। इनकी तरफ से मैं कुछ मैसेजेस लूँगी आपके लिए कि क्या मैसेज है। लेट्स सी। ये इस प्यार को, इस रिलेशनशिप को हाइड करके नहीं रखना चाहते, बल्कि ये दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ हो तब ना। आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, इनको नहीं पसंद ये चीज़। देखो, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जितना ये चाहे उतनी बात नहीं कर पाते आपसे, ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है। हो सकता है आप थोड़ा बिजी रहते हो, या हो सकता है कि अभी इनका बहुत मन कर रहा है लेकिन अब बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा होता है इनके साथ। ये चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं, इनको डर है। ऑफकोर्स वो डर की एनर्जी है यहाँ पर। ये अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं थ्रू एक्शंस। ये इनका ये है कि मैं बोल के नहीं बताना चाहता कि भाई इतना प्यार है, ये प्यार है, वो प्यार है, ऐसा प्यार है। इनका ये कि मैं एक्शन में दिखाना चाहता हूँ, लाइक ये प्रूव करना चाहते हैं। मे बी इन फ्यूचर इनकी तरफ से कुछ एक्शंस ऐसे निकल के आए जो कि जिसमें ये आपको ये प्रूव करने की कोशिश करे कि भाई आप ही से प्यार करते हैं। भाई आपका होना ना होना इनकी लाइफ में बहुत मैटर करता है, ये मुझे दिखाई देता है।
लाइक आपके होने ना होने से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। आप होते हो तो इनकी एनर्जी अलग होती है, आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो, इनके साथ नहीं होते तो इनकी एनर्जी बहुत अलग होती है और ये उसको फील कर पाते हैं। एक हाई एनर्जी में इंसान बहुत खुश, एनर्जेटिक और एकदम से जैसे उसकी सारी एनर्जी ले ली हो, ऐसा ये फील करते हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो बाकी इस दुनिया में हो रहा है ना, ये वैसा प्यार नहीं करते, बहुत शिद्दत वाला प्यार करते हैं आपसे। ये भी ये कहना चाहते हैं, आई थिंक ये प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि एक्शन यहाँ पर है कि लाइक एक्शन के थ्रू ये चीज़ बताना चाहते हैं। शायद यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, इसीलिए इतना ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार को। ये कहना चाहते हैं कि इनको आपकी ज़रूरत है, इनको अपने लिए आपकी ज़रूरत है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए शख्स चाहिए, क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप उनकी स्ट्रेंथ हो और इनको ज़रूरत है बस आपकी, यही कहना चाहते हैं। ऑलराइट, सो या बाबा की तरफ से मैं आपके लिए मैसेजेस देखूंगी गाइस कि लेट्स सी बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। प्लीज़ बाबा गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। ड्रीम्स, बाबा आपसे ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं गाइस। अपने सपनों के ऊपर ध्यान दो कि आपको सपने क्या आते हैं, वहाँ से आपको कुछ आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और अगर आपको कोई सवालों के जवाब चाहिए तो आप पूरे दिल से, पूरे मन से रात को ना, जिस भी भगवान को आप मानते हो, बाबा को मानते हो, बाबा को या जिनको भी आप मानते हो, पूरे दिल से आपने प्रार्थना करनी है। पूरे दिल से आपने कहना है कि ये मेरा सवाल है, मुझे इसका जवाब आप दीजिए, मेरे सपनों में आके दीजिए। एंड आप इसको रेगुलर बस कंटिन्यू करते जाओ जब तक कि आपको जवाब नहीं मिलता है। आपको एक दिन जवाब मिल जाएगा, ठीक है, बट आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बाबा की तरफ से यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये है कि गाइस ऐसा मत सोचो कि अब लाइफ ऐसे ही रहने वाली है या लाइफ में कुछ सुधर नहीं सकता। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि हर चीज़ का टाइम होता है और उस टाइम से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, तो टाइम आने पर चीज़ें भी सुधर जाएंगी। अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो है कट, क्लियर और कैंसिल। यहाँ पर बाबा ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ कट, क्लियर और कैंसिल करने की ज़रूरत है। आपको कौन सी चीज़ें नेगेटिव कर रही हैं, आपको कौन सी चीज़ें स्टक फील करवा रही हैं, आपको कौन सी चीज़ें डिप्रेशन दे रही हैं, आपको कौन सी चीज़ें एंजाइटी दे रही हैं। बाबा कह रहे हैं कि इनको कट, क्लियर और कैंसिल कर दो अपनी लाइफ से। हर नेगेटिव थॉट को कैंसिल कर दो अपनी लाइफ से। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, कट कट कट, कैंसिल 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 करो, उनको कैंसिल। उनकी जगह पॉजिटिव थॉट्स को वहाँ पर प्लांट करो। सो यहाँ पर ना बाबा कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सोच बदल लो, ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी समझ जाओ कि भाई ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, इनको मेरी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। आपकी लाइफ बदल जाएगी। आप जिस बंधन में, उस बंधन से आ जाओगे। अगर आपने ये देखना सीख लिया ना कि मुझे क्या चीज़ अपनी लाइफ में रखनी है और क्या चीज़ हटानी है, अगर आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से एनालाइज कर ली तो आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व है। ओके, सो कुछ तो प्रॉब्लम्स आपने अपने थॉट से क्रिएट कर रखी है, कुछ प्रॉब्लम्स ज़बरदस्ती के रिश्ते निभा करके कर रखी है। ज़बरदस्ती का कुछ मत करो, मन है तो वही काम करो। दूसरा, अपने थॉट्स पर ध्यान दो। क्या चीज़ें हैं जो आपको बैड फील करवा रही हैं, उनको हटाओ अपनी ज़िंदगी से। उसकी जगह उसको पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो, ठीक है। क्या चीज़ें एंजाइटी दे रही हैं, क्या चीज़ें डिप्रेशन दे रही हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप रो रहे हो, रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से। उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलो। अफर्मेशंस का यूज़ करो, लेकिन अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखो, हाई एनर्जी में रखो, पॉजिटिव रखो और इस चीज़ को समझ जाओ कि क्या हटाना है, क्या रखना है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।